अस्सलाम वालेकुम। हम एक नया सिलसिला शुरू करने लगे जिसमें हम कुरान की आयतों को तरतीब के साथ तर्जमा करते जाएंगे और हमारा फोकस जो है वो मायनी पे होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम जो है हमद, ये उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हमद व सना। हमद का मतलब है तारीफ करना, अच्छे अल्फाज में किसी के काम को बयान करना कि फलाने ऐसे किया, फलाने ऐसे किया। और अल जो है उससे ये तमाम के लिए आ गया कि तमाम हर तरह की अच्छी तारीफ। किसी का नाम जमाल है तो वो जमाल जो है वो उर्दू में जमाल और इंग्लिश में ब्यूटी नहीं। जैसे मोहम्मद के ऐसी हस्ती जिसका बार बार जिसकी तारीफ की जाए और जिसकी तारीफ होती रहे, तो अलहम्द, अलहम्द का मतलब है सब तारीफें मुसलसल जो हो रही हैं, मुसलसल। एक वन टाइम तारीफ हो गई कि मसलन कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, ये एक उनकी तारीफ है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का नजरिया दिया, जी बहुत अच्छा काम किया जी, उन्होंने एक ही दफ़ा, उनके वन टाइम है। लेकिन एक हम जो है वो एक ऐसी तारीफ है जो बार बार होती रहे। मसलन अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, अब सूरज का आप जब भी सूरज का रूप देखेंगे, रोज़ सूरज को देखेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ नज़र आएगा कि अल्लाह ताला ने इसमें, यानी आप सोचते हैं, उस पर तफक्कुर करते हैं तो सारी उम्र आपके जहन में कुछ ना कुछ उसकी इजाफी सलाहियतें, इजाफी सिफात आपके जहन में आती रहेंगी और आप उनको समझते रहेंगे और अल्लाह की तारीफ करते रहेंगे, अगर आप गौर फिक्र की आदत रखते हैं तो। लिल्लाह है, ये लाम ज़ेर ली जो है ये लिए, के लिए, के लिए, ये के अपनी तरफ से जोड़ा है। उर्दू में ये मोहताजी है कि हमें लफ्ज जोड़ने पड़ते हैं। तो के लिए किसके लिए? अल्लाह, अल्लाह के लिए सब तारीफें, दोहराई जाने वाली तमाम तारीफें, अच्छी अच्छे अल्फाज वाली, वो सब अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो रब है आलमीन का। अब रब का लफ्ज हम अपने उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसको गहराई में देखेंगे। मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए हैं और आलमीन के भी कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रब है, अच्छा रब एक इसम है, इसम का कोई तर्जुमा नहीं होता। जैसे अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह ही होता है, खुदा करें तो वो खुदा तर्जुमा नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए। तो सब तारीफें अल्लाह के लिए जो रब है आलमीन का। आलम जहान को कहते हैं, हालत को भी आलम कहते हैं, जैसे आलम हैरत और आलम गुमशुदगी के एक बंदा ज़हनी तौर पे माऊफ है। तो आलम हालत को भी कहते हैं, ऐसी हालत जो तारी हो जाए, और आलम एक जहान को भी कहते हैं, इसको भी हम इस पे भी बात करते हैं। रब के मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ग्रुप में भी ये पोस्ट मौजूद है। रब का मतलब है कि जो दाना दाना जोड़ के किसी चीज़ को एक बड़ी चीज़ को बनाता है। मसलन अल्लाह ताला ने हमारी पूरी बॉडी बनाई है, सेल्स जोड़ जोड़ के बनाई है। आप पूरी कायनात में चले जाएं, जो भी चीज़ बनी है वो एटम्स जोड़ जोड़ के बनी है। तो रब वो है जो दाना दाना जोड़ के एक बड़ी चीज़ बनाता है, एक होल, और एक होल बॉडी बनाता है, एक होल पर्सन बनाता है। और लेकिन उसका जो बिल्डिंग यूनिट होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। और रब जो है वो निगरानी और परवरिश करने वाले को भी कहते हैं। मसलन जो बच्चों की परवरिश करती है उसको, और उस खातून को, उस आया को मुरब्बिया कहते हैं। अच्छा, निज़ाम चलाने वाले को भी रब कहते हैं। रब्बुल बैत अरबी में हेड ऑफ फैमिली को कहते हैं, जो घर का सरबराह होता है। रब्बुल असरा भी कहते हैं उसे, रब्बुल बैत भी कहते हैं। तो वो शख्स जो घर का हेड है और घर का खर्चा चला रहा है, घर का निज़ाम चला रहा है, घर के फैसले कर रहा है, उसको भी रब्बुल बैत या रब्बुल असरा कहते हैं। असरा फैमिली को कहते हैं अरबी में। अच्छा, रुब्बान जो है, जो बहरी जहाज़ होता है, उसके कप्तान को रुब्बान कहा जाता है। तो वो उसके नीचे सारा स्टाफ होता है जो कि
सफाई वाले से लेकर जो इंजीनियर्स होते हैं शिप के अंदर, वो सब उस रुबान के अंडर होते हैं, और वो जैसे कहता है वैसे करते हैं, तभी निज़ाम चलता है, वरना नहीं चलता। और रब जो है उसको भी कहते हैं जो काम पर लगा के रखे। मसलन जो रब्बुल फरीक होता है, वो होता है जैसे एक मजदूरों का ग्रोह काम कर रहा है, तो जो उनका फोरमैन है, जो उनका सुपरवाइज़र है, उसको रब्बुल फरीक भी कहते हैं, कि वो उन सबको काम पे लगा के रखता है कि भाई तुम मसलन अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो तुम मिट्टी उठा के लाओ, तुम सीमेंट लेके आओ, तुम इनको मिलाओ। वो सबको की सलाहियतों को जानता है, और उन सलाहियतों को उसी अपने जो नताइज हैं उनको हासिल करने के लिए उन सब सलाहियतों को इकट्ठा करता है एक जगह पे, और उनको तरतीब में इस्तेमाल करता है, उनको काम पे लगा के रखता है, मसरूफ़ करके रखता है। अच्छा, रब वो भी है जो कि किसी नई शक्ल में ढाल दे। तो मसलन हम मुरब्बी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मुरब्बी जो है वो खानकाहों में और दरसगाहों में मुरब्बी वो होता है कि ये फ़लाँ शख्स कहाँ का मुरब्बी है, यानी ये कहाँ का पढ़ा हुआ है। अब वो जब आया था तो वो एक बिल्कुल नापुख्ता और लाइलम बच्चा था। जब वो पढ़ लिख कर वहाँ से निकला तो वो एक उस्ताद था, वो एक मुफ्ती था, वो एक आलिम था, वो एक प्रोफेसर था। तो मुरब्बी है वहाँ का। अच्छा, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुरब्बा। मुरब्बा जो है वो भी रब से निकला है। ये जैम को मुरब्बा कहते हैं। तो ये एक नई शक्ल में, आप अगर आम को देखें और आम के मुरब्बे को देखें तो दोनों आपस में बहुत फ़र्क है, कि वो बिल्कुल एक नई शक्ल है। तो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ढालने वाला। अब ये देखें ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया। अब मिट्टी और इस गोश्त में कितना फ़र्क है। आप मिट्टी को देख के यानी गुमान ही नहीं कर सकते कि इससे गोश्त भी बन सकता है। तो ये बनता है। अब उसी मिट्टी के अंदर से लकड़ी बनती है। दरख्त जो उगता है कितना हरा भरा सा होता है, वो लकड़ी इतनी सख्त बन जाती है उससे। उसी सख्त लकड़ी के ऊपर पत्ते बन जाते हैं। वो सब कहाँ से आ रहा है? वो मिट्टी में से निकल रहा है। तो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ढालने वाला वो भी रब है। और फिर वही दरख्त जब गिर जाता है, वही शख्स जब दफन हो जाता है, तो वो बिल्कुल मिट्टी में जाके मिट्टी हो जाता है। ये भी एक बड़ी एक जिसे कहते हैं कि जादू नगरी है, कि मिट्टी से चीज़ें बन रही हैं, चल रही हैं, और फिर मिट्टी में वापस जाके गायब हो रही हैं। अच्छा, फिर दोबारा जोड़कर किसी चीज़ को दुरुस्त करने वाला भी रब कहलाता है। राब जो है ये स्टिचिंग को कहते हैं। किसी ज़ख्म को ऑपरेशन करके जो स्टिचेस करते हैं उसको राब करना कहते हैं। तो जब कोई सिस्टम टूट फूट का शिकार हो जाता है, वो ये सिर्फ सिस्टम की निगरानी और परवरिश नहीं करता, सिर्फ सिस्टम को वसाइल सप्लाई नहीं करता, ये सिस्टम को रिपेयर भी करता है। रब जहाँ जहाँ गैप आ जाता है वहाँ वहाँ सिस्टम को रिपेयर करता है। फिर साथ निभाने वाले को या हिमायती को भी रब कहते हैं। मसलन रबीब जो है वो ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा है, उसका कोई हिमायती है, उसका कोई सपोर्टर है, तो वो उसको रबीब कहते हैं कि रबीबी यानी कि मेरा हिमायती है ये, और इसको मुझे इसकी हिमायत हासिल है। या जिसे कहते हैं ना अमान देने वाला, हिमायत देने वाला, कवर करने वाला, बैक प्रोवाइड करने वाला, कि ये मेरी पुश्त पे कौन है, मेरी पुश्त पे ये बंदा रबीब है ये मेरा। और मालिक जो है उसको भी रब कहते हैं। जैसे अरबों में बड़ी आम है ये कसम खाना, रब्बे काबा की कसम, तो रब्बुल बैत भी कहते हैं, रब्बुल बैत की कसम, बैत यानी बैतुल्लाह। तो वो रब जो है मालिक के मायनों में भी आता है। तो रब एक बहुत पुराना इब्रानी ज़बान के दौर से ये है, और ये बहुत ही गहरा लफ्ज़ है। हालांकि रे और बे के ऊपर तशदीद, बस ये दो लफ्ज़ हैं, लेकिन इसके मायने बहुत वसी हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये आप सारे जो मायनी हैं, मीनिंग है, इनको आप अगर लिस्ट डाउन कर लें तो आपको रब का समझ आएगा कि रब जो है वो कितना गहरा लफ्ज़ है। कि अल्लाह ताला ने अपना जो पहला तारुफ कराया, पहले अपना नाम बताया, और जो सिफाती नाम पहला दिया है वो रब है। और रब इतना गहरा लफ्ज़ है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें समेट दी हैं अल्लाह ताला ने दो हरफों में। आलमीन के बारे में मैंने रिसर्च की, कुछ बुक्स का मुताला किया, तो मुझे एक बुक मिली अल्लाह के महबूब। इसके राइटर हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, और उन्होंने इसका आलमीन की जो तारीफ़ की वो मैंने वहाँ से नोट की है, मैं आपको बताता हूँ। कुन जब अल्लाह ताला ने फरमाया कायनात बनाने के लिए, अल्लाह ताला ने पहले प्लान किया कि भाई मैं ऐसे बनाऊँगा। फिर अल्लाह ताला ने उस प्लान को कहा कि तुम हो जाओ, प्लान को कहा हो जाओ, तो वो कुन जो है उस प्लान को कहा, और वो प्लान हो गया।
اب وہ پلان کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ روحیں بن گئیں. اب روحیں بن گئیں، عالم ارواح وجود میں آ گیا. تو پہلا کن ہے، کن کے بعد کن کے بعد ارواح بن گئی، ارواح بنی. ارواح کے بعد کتاب المبین، کتاب المبین بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، میں جو چاہتا ہوں اس میں لکھتا ہوں، جو چاہتا ہوں مٹاتا ہوں. یہ کتاب کا لفظ تو ایک قرآن کے لیے بھی ہے، اور کتاب المبین کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے. تو کتاب المبین بن گئی. کتاب المبین کے انڈر لوح محفوظ بن گئے، لوح محفوظ. قرآن میں تعداد نہیں ملتی لوح محفوظ کی کہ اتنے 1 ہے 2 ہیں 10 ہیں. فی لوح محفوظ ہے تو وہ اس میں نکرہ میں آیا ہے، اس میں معرفہ میں نہیں آیا. اس میں نکرہ کا مطلب ہے کہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتی ہیں، 50 بھی ہو سکتی ہیں، 5000 بھی ہو سکتی ہیں، 50,000 بھی ہو سکتی ہیں. تو لوح محفوظ خیر وہ بن گئی یا بن گئے. تو لوح محفوظ کے بعد بیت المعمور. بیت المعمور عالم ملکوت ہے. تو ملکوتی صفات جو ہیں وہ انسان میں آ گئیں. اور بیسیکلی بیت المعمور کی جو مختصر تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے، ویسے اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے جہاں وہ طواف کرتے ہیں. جو روحیں ہوتی ہیں وہ طواف کرتی ہیں، وہ ادھر جاتی ہیں. بندہ مر جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اپنے گھر کی زیارت کی، تو وہ وہاں پہ بیت المعمور میں جاتا ہے. تو بیت المعمور ہے. عالم برزخ، اس کے یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. عالم برزخ. عالم برزخ کے بعد عالم ناسوت. عالم ناسوت کہتے ہیں کہ میٹیریل کو. تو یہ جو ہم یہاں پہ اس وقت ہیں یہ میٹیریل ورلڈ ہے، عالم ناسوت. عالم ناسوت کے بعد عالم آراف. آراف جہاں مرنے کے بعد جاتے ہیں، جسے آخرت بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو ہمارا گھر ہے، جو جنت کے باغوں میں سے باغ یا دوزخ کے کھڈوں میں سے کھڈا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو وہ عالم آراف ہے. ہم عالم آراف میں مرنے کے بعد جاتے ہیں. عالم آراف کے بعد وہاں جب اللہ تعالیٰ یہ ہم ایک ایک کر کے جاتے ہیں. پھر نفخ سور. نفخ سور جو ہے وہ 1 ٹائم میں ہوگا، یعنی یہ انفرادی طور پہ جا رہے ہیں، اور نفخ سور میں سب ایک ساتھ جائیں گے، یعنی سب پہ ایک وقت میں یہ ساری کیفیت آئے گی. موت تو الگ الگ آتی ہے نا، اس کی موت آ گئی، پھر اس کی آ گئی، پھر اس کی آ گئی. لیکن نفخ سور سب کے اوپر لاگو ہوگا، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، اور جو آخری مخلوق ہے. نفخ سور جو ہو گیا، اس کے بعد حشر نشر. حشر نشر. حشر نشر کا مطلب ہے کہ حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو، اور نشر کہتے ہیں پیش کرنے کو. تو سب کو اکٹھا کر کے پیش کر دیا جائے. کس کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. حشر نشر کے بعد جب پیش کر دیا جائے گا تو میزان ہوگا. میزان یعنی ترازو، میزان یا حساب. یوم الحساب بھی کہتے ہیں، یوم المیزان بھی کہتے ہیں. تو میزان یا حساب جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر دیا، اب سب کا میزان ہو رہا ہے. اور پھر جنت اور دوزخ. جنت دوزخ ہوں گی. اس کے بعد جو جنت میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو دوزخ میں جائے گا. یہ عالمین ہے. اب اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ جو پل صراط ہے، پل صراط جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے، وہ ایک گزرگاہ ہے، ایک رستہ ہے. اور جیسے بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت خطرناک رستہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جنت دوزخ کے بعد ابد الآباد. ابد الآباد. یہ جب کہا جاتا ہے خالدین فیہا، خالدین فیہا کا مطلب یہ ہے ابد الآباد میں آپ کو، یعنی جنت. صرف یہ نہیں کہا کہ جنت میں جائیں گے، جنت کے میں ہمیشہ رہیں گے. وہ ہمیشہ والی زندگی ابد الآباد. ابد کہتے ہیں نا ابدی نیند، ابدی زندگی. تو ابدی زندگی بیسیکلی یہ ہے. وہ ابدی نیند اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے تو وہ چلا گیا نا عالم ناسوت سے، تو اب اس کو کیا کہیں گے، آپ کہاں چلا گیا. تو وہ لوگوں نے مختلف نام رکھے ہیں کہ اب حشر میں ملیں گے ابھی. لیکن بیسیکلی جو قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے قبر ہے، وہ بھی ایک زندگی ہے. ہم آگے جب آیتوں میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا ضرور ملے گا. کیف تکفرون باللہ ان کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو ترجعون سے پہلے ایک اور زندگی ہے. تو وہ جو دوسری زندگی ہے وہ یہ ہے. خیر اس کے اوپر تب بات کریں گے جب انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے.
आलमीन जो हैं, इन सब आलमीन में हमारा पालने वाला, ऑर्गेनाइज करने वाला, हमें सप्लाई करने वाला, मॉनिटर करने वाला, हमारी देखभाल करने वाला, वो इन सब आलमीन में कौन है? वो रब है। और वो रब खुद अल्लाह है, जाती तौर पे, पर्सनली। ये नहीं कि अल्लाह ने किसी के जिम्मे लगाया हुआ है कि भाई तुम करो, जो जैसा तुम चाहो वैसे करो, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला पर्सनली उसको टेक केयर कर रहे हैं। और इस पर्सनल इन्वॉल्वमेंट में इतनी जो है खैरखाही शामिल है कि बार बार जब वो खैरखाही बंदे को पता चलती कि मेरा इतना खैरखा, मेरा इतना मोहसिन, तो उसके दिल में तारीफ पैदा होती है। और ये तारीफ एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं होती, बार बार होती है। तो इंसान का अल्लाह के साथ जो रिश्ता है, अगर वो सीधा है, स्ट्रेट है, साफ है, तो उसके दिल में अल्लाह की हम्द ही पैदा होगी। वो अल्लाह से शिकवा शिकायत और अपने हालात के साथ वो शिकवा शिकायत नहीं करेगा। अर्रहमान रहीम, रहमान का मतलब निहायत मेहरबान किया जाता है, लेकिन इसको हम रहमान ही कहेंगे। अब है जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि उर्दू में है और अरबी में नहीं है। तो रहमान है, रहीम है। वो अल्लाह रहमान है, रहीम है। अब किसी ने अगर रहमान की तशरीह समझनी हो तो सूरह रहमान जाके पढ़ लें, उसमें पूरी तशरीह मौजूद है कि रहमान कौन है, क्या करता है। ये अल्लाह ताला की सिफात है ना, मसलन रब क्या करता है, तो रहमान क्या करता है, सूरह रहमान पढ़ लें और उसको लिस्ट बना लें कि ये करता है। रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जो कुरान का इल्म सिखाता है। खलकल इंसान, रहमान वो है जो इंसान बनाता है। अल्लमहुल बयान, रहमान वो है जो इल्म बयान सिखाता है। तो इस तरह आप लिस्ट बना लें, आपको रहमान की सिफात समझ आ जाएंगी। रहमान वो है जो दो समुद्रों को, कड़वे और मीठे को अलग रखता है, उनके बीच में पर्दा रखता है। तो वो रहमान की सारी सिफात आपको मिल जाएंगी। रहमान वो है जो परिंदों को हवा में थाम के रखता है कि वो गिर ना जाए, हालांकि नीचे कशिश शकल है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ते रहते हैं। रहीम, रहीम एक इसम है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसम है और अल्लाह ताला का भी इसम है। तो यहाँ पर अगर रहीम को आपने समझना है तो आप रहमतुल लिल आलमीन पे गौर करें। रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन पे गौर करें कि रब जो इनिशिएट करता है, जो प्लान करता है, जो बनाता है, जो पालता है। और रहमत वो उस पालने में, उस सारे प्रोसेस में लुत्फ, उस सारे प्रोसेस में नरमी, उस सारे प्रोसेस में अफू व दरगुजर, उस सारे प्रोसेस में जो है वो एक शफकत का अंसर, वो रहमतुल आलमीन की वजह से। हम लाडले ना नहीं हैं अल्लाह के, मगर ये लाडले हैं रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी वजह से हम पे भी शफकत की जाती है। ये एक हमारे और अल्लाह के बीच में एक मोहब्बत का रिश्ता है। ये वास्ता वो है जिसकी वजह से हम कायम है, वरना हमारी गलतियां इतनी होती हैं कि किसी एक गलती को पकड़ के अल्लाह ताला हमें इतनी सजाएं दे के हम अबदुल आबाद तक जो है ना सजाएं झेलते हैं। रहमतुल आलमीन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बल्कि जिसे कहना है बुनियादी फैक्टर है कि रब्बुल आलमीन जो बेनियाज भी है, वो सख्त भी है और ताकतवर भी है, गालिब भी है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ नरमी करता है, हमारे साथ शफकत करता है, हमारी गलतियां माफ़ कर देता है, हमारी अर्ज सुन लेता है। तो रहमतुल आलमीन जो है वो उनकी वजह से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से रब्बुल आलमीन हमारे साथ रहमत वाला सलूक करता है। रहीम, मालिक, मालिक जो है वो मालिक जो है वो उसको समझाने की जरूरत नहीं, उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। मालिक ओनर, ओनर प्रोप्राइटर, जिसकी प्रॉपर्टी है, ओनर प्रोप्राइटर, जो प्रॉपर्टी होल्डर है, जो हमारा ओनर है। मसलन मेरा, अगर आप जिस्म की बात करें तो ये जिस्म किसकी मिल्कियत है? अल्लाह की जाती मिल्कियत है। अल्लाह क्लेम कर सकता है किसी भी वक्त कि ये हाथ मुझे दे दो वापस, ये मेरा है। अल्लाह माफ़ करे, माजूरी ऐसी होती। अच्छा, फिर ज़मीन है, ज़मीन पे अगर अल्लाह ताला क्लेम कर सकता है कि ये मेरी ज़मीन है, निकल जाओ यहाँ से, और वो ये नहीं कि वो अल्लाह ताला खुद आके क्लेम करता है। ऐसे वसाइल पैदा हो जाते हैं, ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं, आदमी अपने मुल्क से, अपने घर से निकाल दिया जाता है या खुद निकल पड़ता है, वो ज़मीन उस पर तंग हो जाती है, ऐसा होता है। और जो बड़े बड़े गुजरे बादशाह, कईयों की मिसालें कि वो अपने मुल्क में दफन भी नहीं हो सके,
वो 2 गज ज़मीन भी मिल न सकी कुएं यार में। कितनी मिसालें हैं, करीब में भी हैं, माजी करीब में, माजी बईद में भी हैं। तो मालिक है, तो कोई तो मालिक है जो ये नहीं होने देता। और दूसरा ये कि आप देखें कि कोई एक ग्रुप आता है लोगों का, एक हुकूमत आती है, एक कबीला आता है, एक कौम आती है, वो उस जगह पर आकर ऐसे कब्जे करती है कि किसी को वो है ना, मैं हमारी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा जी ठीक है, 100 साल 200 साल 300 साल बाद उधर ही बिल्कुल वीरान पड़ा होता है। एक नई कौम आ जाती है वहां पर 300-400 साल बाद, वो बिल्कुल उनकी तरह या उनसे ज्यादा काबिज हो जाती है हर चीज के ऊपर, पानी पे भी टैक्स लगा देती है। 200 400 600 साल बाद वो कौम भी गायब होती है, ऐसी कि उसका नामो निशान तक नहीं रहता। तो ये कौन है जो इसको मेंटेन किए हुए है? ये खत्म क्यों नहीं हो जाता उन लोगों के साथ? वो अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? ये कोई मालिक कोई तो है ना जो अपने पास रखता है अपने ये सारी चीजें संभाल के। तो हमारे सारे दावे जो है बेसिकली खोखले हैं, क्योंकि मालिक कोई और है। मिल्कियत के हमारे सारे दावे झूठे हैं, या वो इसे कह लें कि जाहिर में है, फिक्शन है, मफरूजा है। यौम यौम जो है वो दिन को कहते हैं। मालिक है किस दिन का? अच्छा, ये दिन वो नहीं है कि डे टाइम, नहीं, 24 आवर्स। तो इसको थोड़ा सा 24 घंटे का जो दिन है, पूरा डे, पूरा चक्कर जो है, उस चक्कर को यौम कहते हैं। दीन पे भी बात करते हैं, यौम पे भी बात करते हैं। यौम जो है वो सिर्फ 24 आवर्स के डे को नहीं कहते, 24 घंटे के दिन को यौम नहीं कहते, हम उस एक पीरियड को भी यौम कहते हैं। तो और किसी ऐसे मरहले को भी यौम कहते हैं, जैसे यौमुल हिसाब है। अब यौमुल हिसाब जो है वो एक मरहला है, कि एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा फेज है, एक ऐसा दौर है जिस दौर में ये नहीं कि वो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक सब कुछ होके ख़त्म हो गया और चलो जी जाओ। वो बेशक एक ही दिन होगा, हदीसों में है कि उसकी तवालत ज़्यादा होगी, तो वो दिन जैसा नहीं है, वो एक दौर, एक ज़माना है, और इतना बड़ा ज़माना है कि उसको बाकायदा एक आलम का दर्जा दिया गया, हशर नशर, और बल्कि दूसरा आलम मीज़ान। तो ये 2 आलमों में जाके पूरा होगा वो जो सारा प्रोसेस होगा। यौम जो है वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसकी एक स्टार्टिंग भी है और जिसकी एक एंड भी है। स्टार्टिंग कैसे होगी? नफे के सूर के बाद, कि ये नफा के सूर हुआ, स्टार्टिंग हो गई, उसके बाद हशर नशर हुआ, मीज़ान हुआ, एंड। इधर वाले इधर चले गए, इधर वाले इधर चले गए। तो यौम एक बकायदा फेज है, एक मरहला है, एक प्रोसेस है। तो अच्छा, दीन, अब दीन जो है, दीन आखिरत को वो कहते हैं कि जो हिसाब का दिन है। अब इसमें हिसाब वाले दिन का मालिक। अब ये दीन को हिसाब क्यों कहा जाता है? हालांकि दीन तो मजहब को कहते हैं। असल में डेबिट क्रेडिट जिन लोगों ने पढ़ा है, तो डेबिट को अरबी में दाइन कहते हैं और क्रेडिट को कहते हैं मदीन, दाइन मदीन। अब दाइन मदीन ये है कि ये दीन, दाइन मदीन को इकट्ठा किया तो दीन बन गया। असल में हो ये रहा है कि रब जो है वो हमें जिंदगी दे रहा है, वसाइल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अब उस देने में जो शामिल है हमारा इस्तेमाल, उस इस्तेमाल का डेबिट क्रेडिट वो डिस्कस होगा इस यौम के अंदर, और उस यौम का मालिक अल्लाह। अब यहाँ पे मालिक का लफ्ज़ जो है वो बड़ा मायनी खेज है, उसमें बहुत गहराई है कि मालिक जिसको चाहे माफ़ कर दे। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कहे कि भाई ये 1950 से लेकर 2050 तक जितने इंसान पैदा हुए मैंने सबको माफ़ किया। अब इसमें सारे ही शामिल हैं। अब कौन कह सकता है कि अल्लाह मियाँ आपने ये क्या कर दिया? किसी की है मजाल? या अल्लाह ताला कहे कि जी इस कबीले के सारे लोगों को मैंने माफ़ किया, या इस नस्ल के यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जितने लोग थे सबको माफ़ किया। किसी की मजाल ही नहीं है कि कह दे कि ये आपने इसको क्यों माफ़ कर दी। क्यों? मालिक है। मालिक दुकान का मालिक होता है, वो कहता है यहाँ टेबल रख दो, यहाँ कुर्सी रख दो। किस दिन वो आ कहता है सब उठा के बाहर निकाल दो, कबाड़ में डाल दो। आप कहें सर आप ये, यानी अगर आप मुअद्दब हैं या आपके ऊपर दबदबा है, आपके ऊपर रोब है, आप ये भी नहीं कह सकते सर अभी तो नया है तो
मालिक अल्लाह ताला का तो दबदबा इतना ज़्यादा कि फरिश्ते भी बगैर इजाज़त के, नबी भी बगैर इजाज़त के बात नहीं करते। तो वो मालिक ऐसा है कि वो चाहे माफ़ कर दे चाहे पकड़ ले। तो किसी के बुरे गुनाहगार होने से उसको ताना नहीं देना चाहिए, किसी के नेकोकार होने से या अपने नेकोकार होने से ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तो पक्का पास हूँ। मालिक है, वो एक बात पे पकड़ के आदमी को फारिग कर सकता है और किसी एक बात पे आदमी को बख्श भी सकता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे दुनिया कहे कि इसने ये क्या किया। ऐसी कई अहादीस में जिक्र भी मिलता है। तो मालिक का लफ्ज़ बहुत मानी खेद है। यौम मरहला है, एक फेज़ है, एक पूरा दौर है, और उस दौर के दो हिस्से हैं। नफक सूर से शुरू होता है, हशर नशर मैदान मीज़ान, मीज़ान के बाद जैसे ही फैसला हुआ बंदा जन्नत में चला गया दोज़ख में चला गया, यौमुद्दीन का इख्तिताम हो गया। ये आयतें 3 आयतें पढ़ी हैं, इसका तर्जुमा आप भी इस पर गौर करें। मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा तवील हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती। खैर आप जो है वो कोशिश करें, इस पर गौर करें, और मैं भी इस पर गौर करता हूँ, आप भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आइंदा की जो आयतें हैं उनको देखेंगे। शुक्रिया।